कभी सोचा है कि कोई इंसान हमारी आंखों का तारा क्यों बन जाता है? क्यों उसका दुख हमारा दुख बन जाता है? और क्यों जब वो हमसे दूर होता है तो लगता है जैसे आंखों से जीवन ही चला गया हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आंख का तारा बन जाना कभी कभी आत्मा के बंधन में भी बदल सकता है? आज हम लेकर आए हैं भगवान गौतम बुद्ध की वो रहस्यमयी कथा जो मोह, ममता और मुक्ति के बीच की सबसे बड़ी सीख है। कहानी शुरू होती है श्रावस्ती नगर से। श्रावस्ती में एक महिला रहती थी, माता विशाखा। वो सुंदर, संयमी और बुद्ध की परम भक्त थी। लेकिन एक ऐसा दुख जिसे वह किसी से साझा नहीं करती थी। उसका बेटा आरव, एकमात्र संतान, जिसे वह अपने जीवन की आंखों का तारा कहती थी। हर सुबह वह उसकी आरती करती और हर रात उसका माथा चूमकर सोती। लेकिन नेति को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब आरव केवल 7 वर्ष का था, तेज बुखार ने उसे घेर लिया। विशाखा ने सारे वैद्य बुला लिए, जड़ी बूटियां दी, यज्ञ करवाए, मंत्र जाप किए। लेकिन 3 दिनों बाद आरव उसकी गोद में शांत हो गया, हमेशा के लिए। उस दिन से विशाखा ने किसी से बात नहीं की, ना भोजन किया, ना स्नान, बस रोती रहती। हे भगवान, तूने मेरी आंखों का तारा छीन लिया। लोगों ने कहा, उसे बुद्ध के पास ले जाओ, वही उसे समझा सकते हैं। बुद्ध के पास विशाखा बुद्ध के पास पहुंची। चेहरे पर आंसू, आंखें सूनी और आवाज टूटी हुई। भगवान, आपने सबका दुख हर लिया, पर मेरा बेटा, मेरा आरव, वो क्यों नहीं बचाया आपने? बुद्ध ने उसे देखा। उनकी आंखों में न करुणा थी, न तर्क, बस मौन था। फिर धीरे से बोले, विशाखा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बेटा लौटा दूं? वो चौंकी। क्या आप उसे लौटा सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे एक ऐसा घर दिखाओ जहां कभी कोई मरा न हो। विशाखा आशा से भरी हुई नगर नगर घूमी। हर दरवाजा खटखटाया। किसी का भाई गया, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का नवजात बच्चा। हर घर में मृत्यु की छाया थी। दिन भर बाद वह बुद्ध के पास लौटी। आंखें लाल, पर अब रोती नहीं थीं। भगवान, मैं समझ गई, मेरा दुख अनोखा नहीं है। हर आंख का तारा एक दिन छिनता है। बुद्ध ने कहा, जिससे तुम प्रेम करती थीं, उसके शरीर से नहीं, उस आत्मा से करती थीं। और आत्मा कभी मरती नहीं, वो बस आगे बढ़ती है। अगर तुम उसे वाकई प्रेम करती हो तो उसे मुक्त करो, उसे रोकर मत बांधो। प्रेम रोता नहीं, वह आशीर्वाद देता है। विशाखा की आंखों से अब आंसू नहीं बह रहे थे, बल्कि एक नई दृष्टि निकल रही थी। उस रात विशाखा ने पहली बार बेटे को सपना देखा। आरव मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, माँ, अब मैं तुम्हारी आंखों का तारा नहीं, मैं तुम्हारे मन की शांति बन गया हूँ। सुबह उठते ही विशाखा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। आपने मुझे मेरे आरव से फिर मिलवा दिया। अंदर से कभी कभी जो हम अपनी आंखों का तारा समझते हैं, वो दरअसल हमारी आत्मा का दर्पण होता है। और अगर हम उसे केवल अपने दुख से बांधते हैं तो वो आत्मा भी आगे नहीं बढ़ पाती।
क्या आपने कभी किसी प्रिय को खोया है और आज भी महसूस करते हैं कि वो पास है? कमेंट में तारा हमेशा साथ है लिखाएं। जब विशाखा फिर से ध्यान में बैठने लगी, उसका चेहरा शांत हो गया था, लेकिन भीतर एक प्रश्न अभी भी बार बार आता, क्या मेरा आरव कहीं है? क्या आत्मा सच में पुनर्जन्म लेती है? बुद्ध ने उस दिन उसे अकेले में बुलाया। विशाखा, उन्होंने कहा, अब तुम्हारे हृदय में प्रेम है, लेकिन जानना चाहोगी कि तुम्हारा आरव कहाँ है? विशाखा चौंकी। क्या आप सच में बता सकते हैं? बुद्ध बोले, न मैं भविष्यवक्ता हूं, न मृतकों का खोजी, लेकिन मैं यह जानता हूं, जहां प्रेम होता है वहां आत्माएं भटकी नहीं जाती। तुम्हारा बेटा आगे बढ़ चुका है, उसके कर्मों ने उसे पुनः जन्म दिलाया है, एक स्थान पर जहां उसे फिर से तुम्हारी तरह कोई मिलेगा, जो उसे आंख का तारा बनाएगा। विशाखा की सोच में परिवर्तन। उस दिन विशाखा ने पहली बार मंदिर में दीपक जलाए, न अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए, बल्कि दूसरे माता पिता के बच्चों की भलाई के लिए। अब वो हर उस बच्चे की सेवा करती जो अनाथ था, बीमार था या भूखा। लोग कहते, ये औरत अपने बेटे को नहीं भूली है, लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर कहते, नहीं, ये अब हर बच्चे में अपने बेटे को देखती है और हर आत्मा को मुक्त कर रही है। विशाखा बनी आंखों की मां। कुछ वर्षों बाद विशाखा को नेत्र माता कहा जाने लगा, क्योंकि हर बच्चा जब रोता, उसकी गोद में आकर चुप हो जाता। हर विधवा जब टूटती, उसके कंधे पर सिर रखकर जीना सीख जाती। वो अब अकेली नहीं थी, बल्कि हजारों की मां बन चुकी थी। बुद्ध ने एक दिन कहा, एक समय था जब विशाखा की आंखों में केवल आंसू थे, अब उनमें दीप हैं। एक समय था जब उसका तारा चला गया था, अब वो स्वयं दूसरों की आंखों का तारा बन गई है। कभी कभी जिंदगी हमसे वो छीन लेती है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन शायद इसलिए ताकि हम हर किसी को कुछ देने लायक बन सकें, क्योंकि जो खुद टूटा होता है वो ही दूसरों को जोड़ सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं भी किसी की आंख का तारा बनना चाहता हूँ। और ऐसी ही आत्मा को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।